प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यीशु मसीह को मैंने जाना। Praise the Lord. Dear friends, today I wish to give the testimony of my life that how did I get Jesus in my life. यीशु ये नाम से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत था और बहुत ज़्यादा इस नाम की मैं निंदा करता था। आज से लगभग 12 साल पहले From now onwards, around 12 years back, with the name Jesus, I hated a lot. I had insulted the name a lot. क्योंकि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे जीसस यीशु जो है वो विदेश के लोगों के परमेश्वर है और वो Because I was born in a Hindu family, and my father he used to tell that the Jesus was a god of the foreigners. इस प्रकार से मुझे बताया करते थे ये विदेशी लोग जो है हमारे देश में आते, गरीब लोगों को पैसा देते, लालच देते और उनके धर्मांतर को करते। And he used to tell it in such a way that this foreign people, the foreigners, they come to our country, give money to the poor people, and convert their religion. ये बात को मैं बड़े गौर से सुनता था और जब मुझे इस प्रकार से बताते थे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और मुझे इन लोगों से घृणा होती थी। I would listen to all these stories very carefully, and I would start hating the people whenever I hear about them. So लगभग 13 साल पहले मेरे घर में, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई, एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। So near about 13 years back, there was a very big problem in my family. A problem came in my family. उसमें मेरे पिताजी को पैरालाइज हुआ, लकवा की बीमारी हुआ और हमारे घर में बहुत बड़ा एक संकट का वो समय था क्योंकि मेरे पिताजी एकमात्र जरिया थे जिनके इनकम से जब वो जॉब पे जाते थे और जो इनकम उनका होता था उस इनकम से, उस सैलरी से हमारा घर चलता था। क्योंकि And in that time we had big problem because our father was the only one to earn, and he had paralyzed the time. And since with his earning alone the family was running, we had big problem in the कि हम family. एक मिडिल कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे पिताजी जो सैलरी लाते थे उस पे ही हमारा गुजारा होता था और जब उनको पैरालाइज हुआ तो हमारे घर के हर एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो गए, हर एक व्यक्ति चिंतित हो गए। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई बहुत डिप्रेशन में थे। ऐसे समय में And since we belong to a middle class family, in such a situation when father was sick, father was paralyzed, his salary, his income had stopped. So everyone in the family we are worried. In such a moment, in such a situation, मेरी मम्मी को आके किसी बहन ने सुसमाचार दिया और यीशु मसीह के बारे में बताया कि यदि तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी हर एक परिस्थितियों को दूर करेगा। तो ऐसे in such a situation, one lady came to my mother and told that if you believe in Jesus, if you pray to Jesus, all of your problems will be solved. समय में मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब कुछ करके देख लिया था, ट्रीटमेंट किया, बहुत सारी जगहों पे प्रार्थना किया, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ करके देख लिए थे। मेरे पिताजी ठीक नहीं हो रहे थे और लगभग महीने भर से वो बेड पे थे, ना कुछ खा रहे थे, ना बोल रहे थे। हम बहुत डिप्रेशन में। एक बहन हमारे घर में आई और उन्होंने आकर मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना किया। And mummy had no other way because she had tried all the treatments possible, and finally she had accepted the words of this lady, and this lady started coming my house, visiting my house, and started to pray for my father. और जब मुझे पता चला कि कोई ईसाई व्यक्ति हमारे घर पे आया प्रार्थना करने के लिए तो सबसे पहले मेरे मन में जो ख्याल आया कि कहीं न तो कहीं ये जादू टोना करने आए और ये जादू टोना करके हमें भटकाएंगे और हमारे धर्म को बदलेंगे। तो जब प्रार्थना होती थी तो So as soon as I heard that there is a Christian person coming to my family and praying, so the first thought came to my mind is that these people would come, they would do the magic and divert our mind and change our religion. And to avoid such a situation, whenever there was a मैं घर prayer, से निकल जाता था और क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं पर मेरा मन बदल जाए और मेरे घर वाले विश्वास करने लगे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। so whenever there was prayer, I used to walk out of my house because I did not want
that my mind also should get changed because of the prayer. अब मुझे जब पता चला कि मेरे फैमिली अब यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे तो इस बात से मैं बहुत दुखी हुआ और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा, क्योंकि मेरे घर के लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। और And when I came to know that even my family members started believing Jesus, I felt very sad. I felt very sorry about it. I was even angry about it. मैंने और मेरे अपने आंखों से मैंने देखा जब वो बहन और सभी लोग मेरे पिता के लिए जब प्रार्थना करे, तो मेरे पिताजी जो जिंदगी में हर वक्त यीशु मसीह की बुराई करते थे, जब उनको पैरालाइज हुआ, उनका बोलना बंद हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने जो शब्द कहे, जो उनके मुंह से जो सबसे पहली बात निकली, एक दिन जब मैं घर में बैठा था और प्रार्थना चल रही थी, तो उनके मुंह से जब जो सबसे पहला शब्द निकला वो था यीशु। And I was shocked that my father, who was speaking so much against Jesus, against the name of Jesus, and now was paralyzed for a month, was not able to speak during prayer. After a month of this sickness, during prayer, he opened his mouth, and the first word that he uttered was the name of Jesus. I was shocked about it. He couldn't speak so many days, but now he is able to speak, and the first sentence he is uttering is the name of Jesus. समय से एक महीने से बोल नहीं पाए, लेकिन उनके मुंह से जो सबसे पहला सेंटेंस निकला वो था यीशु, और अपने मुंह से जब उन्होंने यीशु बोला तो मैं बहुत ताजुब हो गया, मैं शॉक हो गया। He was not able to speak for a month, and now when he is speaking, he is taking the name of Jesus. I was shocked about it. फिर भी मेरा मन को मैंने कठोर किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ईसाई लोग लालच दे के धर्म को बदलते, तो मैं बदल। But I kept my mind very strong, because I was aware, I was with the idea that these Christians, they divert the mind of the people. That is why I did not want to change the mind. I stood very strong. पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय में मुझे बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे थे, चर्च के भाई बहन मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता था। In such a situation, there were many people who came to me, met me, they told me to read the Bible, but I kept on ignoring them. Church people also came and told me to read the Bible, but I never listened to them. बातों को नजरअंदाज करता था। एक दोपहर के समय मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे बाइबल पढ़ने के लिए मुझे कह रही थी, और बाइबल पढ़ने के लिए उन्होंने बाइबल मेरे हाथ में दिया। A fine afternoon, my mother came and she handed over a Bible to me and told me to read the Bible. और जैसे मैंने बाइबल को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया और उस बाइबल को मैंने ऐसा जोर से फेंक दिया हाथों से। And when I saw the Bible, I got so angry that I threw the Bible back. बाइबल को फेंका और मैंने कहा इस प्रकार से मुझे नहीं पढ़ना है और नहीं जानना है यीशु के बारे में। Throwing the Bible, I told I do not want to read it. I just do not want to know about Jesus. रात के समय की बात है, जब डिनर हो गया, मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेचैन सा फील कर रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, परंतु पूरा बेचैनी सा फील हो रहा था, पूरा मैं पसीना से भीग गया। It was by night then when I went to sleep. I did not feel like sleeping. I was completely disturbed from within. I did not know what had happened to me. पहले जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। रात के समय लगभग 1:30 से 2 बज रहे थे। मैं पूरी रात जागा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ। Whole night I was awake, and it was around 1:30 to 2 o'clock. This had happened for the first time that I was not able to sleep. I did not understand what is happening with me. रात के 3 बजे के करीब मैंने अपने घर में एक प्रकाश को Around 3 o'clock at night, I could see a light in my house. लाइट को आते हुए देखा और उस लाइट में से, उस प्रकाश में से एक खूबसूरत चेहरा मुझे दिखाई दिया और उस प्रकाश, उस लाइट में से कोई मुझसे बात कर रहा है। वो कह रहा है इस प्रकार से, क्यों मुझे सता। In that light, I could see a beautiful face, and from that face is telling me, as though that face is telling me, why are you disturbing me? Why are you disturbing me? मैं बहुत जल्द आने वाला। Very soon I'm going to come. क्या तू तैयार है? Are you ready to receive me? अंतिम दिनों की बहुत सारी चिन्ह मुझे दिखाई देने लगे। I could see many of the symbols of the final judgment day. परंतु उस समय तक प्रियो मैंने बाइबल को ना तो पढ़ा था और ना बाइबल के बारे में मैं कुछ जानता था कि। But I had not even read the Bible
anything of those symbols, those signs, but I could see them. वो इतना जानता था कि यीशु मसीह और बाइबल पढ़ने वाले लोगों के धर्म को बदलते, केवल मुझे इतना ही मालूम था। I did not even had read the Bible. I hadn't even read the Bible, but I had only one idea in my mind that these people, they know only to change the mind of the people, religion of the people. That is the only idea I had about Jesus and his people. सुबह उठा मैं और मेरे अंदर से आवाज Morning I woke up and I could hear an inner voice from my within. आई, एक बार इस किताब को पढ़ के देख, और जिस किताब को मैंने फेंका था उसे मैंने अपने हाथ में Just read the book once. This was the inner voice. And so the book that I had thrown with my own hand, I lifted it लिया। and read the passage. सबसे पहला वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया, The first passage that I got was, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, "For God so loved the world that he gave his only son." परंतु अनंत काल का जीवन This was the पाए। passage. जब मैं वचन को पढ़ चुका, When I completed reading, बातें कर रहा I could feel that somebody is talking to me. था कि मैंने विदेशियों के लिए अपना जान नहीं दिया, मैंने केवल फॉरेनर्स लोगों के लिए अपना I did not die merely for the foreigners. I did not die only for the foreigners. I died for you also. I loved you also. अपना जान नहीं दिया। मैंने तुझसे भी प्यार किया और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I loved you. I even love you now. यीशु मुझसे बातें कर रहे थे। प्रियो, Jesus was talking to me. बहुत सारे लोगों ने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कहा, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी की बात मैंने नहीं सुनी, परंतु वो यीशु जिसकी आवाज मैंने रात के 3 बजे सुना, जिसके चेहरे Dear friends, so many people told me to read the Bible. I did not listen. But the voice that I heard at night, the face that I saw at night, 3 o'clock, that changed my mind, my life. को मैंने देखा, मैं टूट गया और अपना पूरा जीवन I saw him, I heard him, and my whole life I changed. मैंने यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। उसके बाद से मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया और एक कहा, जीऊंगा मरूंगा केवल यीशु तेरे लिए। From then I decided, I committed, I made a promise that I will die, I will live and I will die for Jesus, for you alone. प्रियो, मेरा जीवन बदल गया, मुझे एक नया जीवन मिला। Dear friends, my life changed, I got a new life. मुझे ना तो किसी ने पैसा दिया, ना तो कोई लालच दिया, Neither anyone gave me money, nor anyone gave me the greed for it. But Jesus changed my life. लेकिन उसके प्यार ने, But the love of Jesus changed my life. यीशु के प्यार ने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया। एक अच्छा परिवार परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी पत्नी। Jesus gave me a very beautiful family, my mother, my brother, my wife. हम सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। We all believe in Jesus and we are walking in His path, the path that He has shown, और इसकी योजना को पूरी कर रहे हैं। and we are fulfilling His planning. आज मेरा जन्मदिन है दोस्तों। Today it is my birthday, सो मैंने ये डिसाइड किया कि आपके साथ मैं अपने जीवन की गवाही बताऊं। so I thought that I would share the testimony of my life. If you like the video, share it to your friends as much as और भी जो possible, लोग यीशु को नहीं जानते हैं, वे यीशु को जाने और अपना so that यीशु many मसीह may know को Jesus. समर्पण करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।